एक गांव में कमला रहती थी। कमला अपने हाथों से अचार बनाती थी और बाजार में बेचती थी। कमला की बेटी एक रिमशा होती है। एक दिन रिमशा बैठी हुई अपने माँ को देखती है और बोलती है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? ये अचार कैसे डलता है? रिमशा बेटी, मैं अचार डाल रही हूँ। तू भी यहीं बैठ के देखती रहे मैं अचार कैसे डाल रही हूँ, फिर तू भी अचार डाल लेना। रिमशा को भी अचार डालने का बहुत शौक रहता है। समय के साथ साथ रिमशा बड़ी हो जाती है और कमला रिमशा की शादी कर देती है। रिमशा अपनी ससुराल में पहुंचती है। वहां पे उसकी जेठानी बोलती है, देखो माँ जी, तुम्हारी छोटी बहू दहेज तो कुछ लाई नहीं है। इसकी माँ ने सब अचार के डिब्बे ही भर दिए हैं। अरे बहू, तो क्या हुआ? हमने दहेज कौन सा मांगा था? हमें तो बस बहू चाहिए थी। और हाँ, इसकी माँ ने अचार दिया है तो हम खाएंगे ज़रूर। अपनी सास की ये बात सुनकर रिमशा खुश हो जाती है। फिर सबको नाश्ते में अचार देती है। अचार सब लोगों को बहुत पसंद आता है और सब लोग तारीफ करते हैं। रिमशा अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी तुम्हें भी अचार ला के दूँ, तुम भी अचार खा लेना। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं अचार नहीं खाती हूँ। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर रिमशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिमशा की जेठानी किचन में जाती है और अचार खाने लगती है। तभी रिमशा आती है और रिमशा बोलती है, दीदी क्या कर रही हो तुम? अचार खा रही हो? मैंने तो तुमसे नाश्ते में भी बोला था अचार ला दूँ, तुमने ही मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं अचार कहाँ खाती हूँ, बस ऐसे ही चेक करने आई थी। यही देख रही थी, सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं भी चेक करके देखूँ। पर अचार तो बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा तो मैं ही अचार डाल लेती हूँ। मेरे हाथ का अचार खा के लोग उंगलियाँ चाटते हैं। रिमशा की जेठानी ये कहकर चली जाती है। फिर रिमशा हंसने लगती है। ऐसे ही रिमशा के ससुराल में सब खुशी खुशी चल रहा था। रिमशा के पति और जेठ ने कारोबार पे कर्जा ले लिया था। उन लोगों का कारोबार बिल्कुल पट हो गया था। कर्जदार घर पे आने लगे थे। रोहन और उसका बड़ा भाई सब बात घर वालों को बता देता है। तभी रिमशा बोलती है, सुनो विशाल जी, मैं अचार बना लेती हूँ। क्यों ना मैं अचार बनाकर बाज़ार में बेचूं? इस तरीके से तुम्हारी मदद हो सकती है। तेरे साथ में तेरी जेठानी भी हाथ बंटवाएगी और दोनों दुरानी जेठानी अचार बेचना। अरे माँ जी, मैं नहीं बेचूंगी इसके साथ, मैं तो अलग ही बेचूंगी। देख लेना, इससे ज़्यादा कमाई करूंगी। सब लोग मेरा अचार खरीदने आएंगे। हाँ हाँ बहू, कुछ भी करो। फिर दोनों घर पे अचार डालती हैं और बाज़ार में बेचने लगती हैं। रिमशा का अचार खूब बिक रहा था और उसका अचार मशहूर हो गया था। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। उधर उसकी जेठानी जल जाती है और बोलती है, मेरा अचार तो कोई नहीं खरीद रहा, और ये देखो इसके तो सारे डब्बे ही ख़त्म हो गए। घर पे जाके कितनी बेइज्जती होगी। मैं तो घर पे बोल के आई हूँ सब मेरा अचार खरीदेंगे। कुछ तो करना होगा। रिमशा की जेठानी बाज़ार जाती है और बाज़ार से कुछ मसाले ले आती है। जैसे ही वो मसाले डालती है, जो लोग अचार खाते हैं वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। पूरे शहर में यही चर्चा हो गया था, अचार खाने से तबीयत खराब है। तभी रिमशा की जेठानी के पास पुलिस आ जाती है और रिमशा की जेठानी से बोलती है, ओ मैडम जी, तुम क्या अचार में डालती हो? तुम्हारा अचार खा के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सब लोग अस्पतालों में हैं। तुम ऐसा क्या डाल रही हो अचार में? रिमशा की जेठानी की चोरी पकड़ जाती है। वो ऐसे मसाले डाल रही थी जिन मसालों में बैन लग गया था। पुलिस को जेठानी के ठेले पे देखकर रिमशा भी आ जाती है और रिमशा को देखकर पुलिस वाला बोलता है, अरे तुम तो वही हो रिमशा अचार वाली, जिसका इस शहर में चर्चा ही है। क्या स्वादिष्ट तुम अचार डालती हो। मैंने भी अचार खाया है। हाँ सर, मैं वही हूँ, ये मेरी जेठानी है। क्या हुआ? फिर रिमशा को वो पुलिस वाला सारी बात बता देता है। फिर रिमशा उस पुलिस वाले से बोलती है, सर इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इन्होंने बेध्यानी में मसाले डाल दिए हैं, आइंदा ख्याल रखूँगी।
फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और रिमशा की जेठानी को अपने किए पे पछतावा होता है और रिमशा से माफ़ी मांगती हैं। अब दोनों दुरानी जेठानी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं और मिलकर अचार बेचती हैं। रिमशा की इतनी कमाई हो गई थी कि वो अपने पति का कर्ज दे चुकी थी और अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।